सुप्रभात बच्चों। आज स्टैंडर्ड 2 के सामान्य ज्ञान वार्तालाप में आप लोगों का हार्दिक स्वागत है। बच्चों, सामान्य ज्ञान ऐसा ज्ञान है जो हमारे पुस्तक ज्ञान के अलावा जो ज्ञान हम प्राप्त करते हैं वो सामान्य ज्ञान कहलाता है। इसमें हम खेल के बारे में भी जान सकते हैं, विश्व के प्रसिद्ध इमारत के बारे में भी जान सकते हैं, विश्व के प्रसिद्ध व्यक्तियों के बारे में जिन्होंने विशेष योग्यता के द्वारा दुनिया में नाम कमाया उनके बारे में भी जानते हैं, और ग्रह, नक्षत्र, खेल, विज्ञान, ज्ञान, भूगोल, नृत्य, संगीत, हर क्षेत्र में जो विशेष ज्ञान होता है वो हमारे लिए सामान्य ज्ञान कहलाता है। बच्चों, हमें अपने बौद्धिक विकास के लिए सामान्य ज्ञान का ज्ञान होना बहुत जरूरी है, इसलिए आप लोग सामान्य ज्ञान पर विशेष ध्यान दीजिएगा। पहला प्रश्न है, भारत का राष्ट्रीय खेल कौन है? बच्चों, यह क्या है? यह हॉकी स्टिक और बॉल है। भारत का राष्ट्रीय खेल हॉकी है। ये हॉकी के जादूगर थे मेजर ध्यानचंद। इन्होंने पूरे विश्व में हॉकी को पहचान दिलाई। इन्हें सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी का पुरस्कार मिला। इन्हें कप्तान बनाया गया। सबसे पहले कोलकाता में इस खेल को खेला गया। और बच्चों, चूंकि यह हमारा राष्ट्रीय खेल है हॉकी, तो हमें हॉकी ज्यादा से ज्यादा खेलना चाहिए अपने राष्ट्र के लिए। और इस खेल में आप खेलकर देश को तरक्की दे सकते हो। इस खेल में 11 खिलाड़ी होते हैं और इसे बड़ी घास के मैदान में खेला जाता है। हमें भी कोशिश करनी चाहिए कि हम मेजर ध्यानचंद के जैसा हॉकी खेलना सीखें। अब दूसरा प्रश्न है, ताजमहल भारत में कहाँ स्थित है? बच्चों, आप लोग तो जानते हो, यह दुनिया की 7 आश्चर्यजनक चीजों में एक है। यह ताजमहल आगरा में स्थित है। आगरा दिल्ली के पास है। बच्चों, कभी मौका मिलेगा तो आप लोग जरूर ताजमहल देखने जाइएगा, क्योंकि यह बहुत सुंदर सफेद पत्थर का बना हुआ है। इसे शाहजहां ने अपनी पत्नी मुमताज महल की याद में बनाया था। विश्व के सब देशों से, हर एक देशों से लोग ताजमहल को देखने आते हैं। चांदनी रात में ताजमहल बहुत खूबसूरत दिखाई देता है। एक तो चांद का प्रकाश और दूसरा सफेद संगमरमर, इसकी शोभा दुगुनी हो जाती है। भारत का राष्ट्रीय गान किसने लिखा? बच्चों, भारत का राष्ट्रीय गान किसने लिखा? भारत का राष्ट्रीय गान रविंद्रनाथ टैगोर ने लिखा। राष्ट्रीय गान कौन सा है, ये बताइए बच्चों। हाँ, बिल्कुल सही, जन गण मन है। इसे रविंद्रनाथ टैगोर ने लिखा। ये एक मशहूर लेखक थे, कवि थे, सबसे पहले भारतीय व्यक्ति थे जिन्हें नोबेल पुरस्कार मिला। बच्चों, जब हम राष्ट्रीय गान गाते हैं जन गण मन, तो हमें सावधान की मुद्रा में रहनी पड़ती है और इस गाना गाने के समय हमें हिलना नहीं चाहिए। हम इस गाना को 15 अगस्त और 26 जनवरी को जरूर गाते हैं। इसे 52 सेकंड में गाना चाहिए, न उससे अधिक न उससे कम। कौन सा ग्रह पृथ्वी के सबसे नजदीक है? बच्चों देखो, यहाँ पर पृथ्वी है और पृथ्वी के बगल में यह ग्रह है शुक्र ग्रह। यह ग्रह पृथ्वी के सबसे नजदीक है। इसे बहन ग्रह भी कहा जाता है। यह
चांद के बाद सबसे ज्यादा रात में चमकीला नजर आता है। तो बच्चों, रात में जो ग्रह आकाश में सबसे ज्यादा चमकीला रहेगा चांद के अलावा, तो आप समझ जाइएगा यह शुक्र ग्रह है। प्रश्न 5, वायुमंडल में कितनी परतें हैं? वायुमंडल में 5 परतें हैं। सबसे नीचे क्या परत है? क्षोभ मंडल। इसमें सबसे ज्यादा घनी हवा होती है और यहीं पर मौसम बदलता है। इसके ऊपर है समताप मंडल। यहाँ पर तापमान थोड़ा कम होता है। जैसे जैसे ऊपर जाते रहते हैं वैसे वैसे वायुमंडल में तापमान घटता जाता है। उसके बाद है मध्य मंडल। मध्य मंडल में भी तापमान थोड़ा कम हो रहता है। उसके ऊपर जाएंगे तापमंडल। तापमंडल में भी वहां तापमान स्थिर रहता है। और बाह्य मंडल है जिसमें हीलियम और हाइड्रोजन गैस की अधिकता होती है। बच्चों, वायुमंडल में 5 परतें हैं। नाम आप लोग के लिए थोड़ा मुश्किल है, इसीलिए आप याद रखिएगा वायुमंडल की 5 परतें हैं और जिसमें हम रहते हैं वो सबसे इंपॉर्टेंट है, सबसे मुख्य है, वह क्षोभ मंडल है। क्या मंडल है? क्षोभ मंडल है। बच्चों, अब हम दोहराव कार्य करेंगे ताकि आपको अच्छी तरह याद हो जाए। भारत का राष्ट्रीय खेल कौन है? हॉकी। भारत का राष्ट्रीय खेल हॉकी है। ताजमहल भारत में कहाँ स्थित है? ताजमहल भारत में आगरा में स्थित है। भारत का राष्ट्रीय गान किसने लिखा? रविंद्रनाथ टैगोर। कौन सा ग्रह पृथ्वी के सबसे नजदीक है? शुक्र ग्रह। इसे हम वीनस भी कहते हैं। वायुमंडल में कितनी परतें हैं? 5। और हम लोग क्षोभ मंडल में रहते हैं। बच्चों, आप लोग के वेबसाइट में ये प्रश्न मिल जाएगा और आप लोग इसे अच्छी तरह सीख लीजिएगा क्योंकि सामान्य ज्ञान हमारे लिए बहुत जरूरी है। धन्यवाद।